हम लोग प्रश्नावली 5C सॉल्व कर रहे थे समांतर श्रेणी। तो हम लोगों ने भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन 5 से आगे के सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 हमको दिया गया है। क्वेश्चन 5 में पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट है ए कि 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। मतलब 100 से और 200 के बीच की जो संख्याएं हैं और विषम संख्याएं चाहिए, उनका योगफल याद कीजिए। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लोग 100 और 200 के बीच क्या लिख सकते हैं? हम लिखते हैं 101 लिख सकते हैं, 103, 105। ऐसे अगर हम लास्ट तक जाएँ डॉट डॉट करते हुए तो ये कहाँ से जाएँ? 199 तक, ठीक। लास्ट टर्म ये होगा। तो हमें यहाँ पे n नहीं मालूम, तो पहले हम n फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग योगफल निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे a बराबर क्या है? 101, ठीक। d बराबर निकालें तो इसमें से इसको माइनस करना हमको, तो 13 माइनस का 101 तो कितना निकल आएगा? 2, ठीक। an बराबर मान लीजिए या al बराबर मान लीजिए, कितना है? 199 दिया गया, ठीक है। तो हम लोग पहले n निकाल लेते हैं। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 199। a की वैल्यू कितनी है? 101 प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है, d की वैल्यू 2। इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। तो 199 माइनस का वैल्यू 0.1, ये 010 बराबर हो जाएगा मेरे पास n माइनस 1 इंटू 2। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 9 में से बन जाएगा 8, ये बचेगा 9, ठीक। 98 बचेगा। अपॉन में 2 ले आते हैं, ठीक है। तो n माइनस 1, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4, 9। तो n माइनस 1 बराबर कितना बचेगा? 49। तो n बराबर 50। n की वैल्यू क्या निकल आई? 50। अब हम लोग योग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितने पद हैं? 50। तो 50 पदों का योग, ठीक। टोटल पद कितने? तो यस 50 हम लोग निकालते हैं तो कितना होगा? देखो 50/2 ब्रैकेट a प्लस l होता है। तो a की वैल्यू कितनी? 0, 1 प्लस l की वैल्यू 199, ठीक है। फार्मूला तो याद है इसलिए नहीं लिखा हम लोग। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा, ठीक। इन दोनों को ऐड करते हैं, देखो कितना हो जाए? 300। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75, ये 00, तो ये निकला यस 50। योगफल कितना निकल के आएगा? 7500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसी का है बी पार्ट। क्या है? 100 और 200 के बीच सम संख्याओं का योग। मतलब 100 और 200 के बीच सम संख्याओं का योग निकालना हमको, ठीक है। तो 100 और 200 के बीच कौन से निकालने हमको? सम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 100 भी सम है, लेकिन हमें इसके बीच की चाहिए। तो हम लोग सीरीज क्या बनाएंगे? देखो 102 मिलेगी हमको, 104, ऐसे डॉट 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 जाएंगे तो 20 के बीच में से पहले क्या मिलेगा? 198 मिल जाएगा हमको, ठीक। तो यहाँ पे हमको a बराबर कितना मिला? 102, ठीक है। d बराबर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आया? 2। और l बराबर क्या मिल रहा हमको? l बराबर मिल रहा 198, ठीक। l या an दोनों इक्वल होते हैं। तो पहले an निकाल लेते हैं। तो an बराबर भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला। an की वैल्यू कितनी है? 198। a की वैल्यू 102 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 2। इसको इस साइड लेके आते हैं तो 198 माइनस 102 बराबर बचेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू 2। तो ये बचेगा 6, ये 7 में 9 है, 9 में से 0 तो 9 ही रहेगा, ठीक है।
इक्वल अपॉन में इसको 2 कर लेते हैं हम, n माइनस 1 यहीं रखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, कितना हो जाएगा देखो 80, ठीक। तो ये हो गया n माइनस 1 बराबर 48, तो n बराबर कितना हो जाएगा 49, तो ये n की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब हम लोग योगफल निकाल लेते हैं, तो कौन सा फार्मूला, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, ठीक। तो 49/2 ब्रैकेट a की वैल्यू 102 प्लस l की वैल्यू 198, तो हम लोग रखते हैं इसको 49/2 और इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा देखो 300, इसको डिवाइड कर देते हैं 150 बचेगा। तो S 49 बराबर कितना निकल के आ रहा है मेरे पास 49 गुणे 150, तो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो निकले 7350, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सी दिया गया 5 का सी पार्ट 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। तो देखो 2 और 5 का लासा कितना होगा 10, ठीक। जैसे हम 2 से विभाज्य वाली जब निकालेंगे तब 10 से विभाज्य आने वाली आ जाएंगी, और जब हम 5 से निकालेंगे तो 5 से विभाज्य होने वाली आ जाएंगे। तो हम लोग देखो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, Sn बराबर हमको निकालना है S2 प्लस S5, ठीक है, मतलब 2 से विभाज्य निकालनी और 3 से 5 से विभाज्य निकालनी, लेकिन इसमें दोनों से निकालें तो 10 वाली भी है, क्योंकि जो संख्या 10 से वो 5 से विभाज्य होती है और जो 2 से विभाज्य वो भी होती है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे S10, ठीक। तो हम लोग एक एक करके पहले निकाल लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 डाल के छोड़ देते हैं अभी। तो हम सीरीज क्या मेरे पास होगी 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 5 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक होगी 100 तक, ठीक। तो हम जब निकालेंगे S2 मतलब 2 से विभाज्य, ठीक। तो क्या सीरीज बनेगी 2 बनेगी 4 बनेगी 6 बनेगी, लास्ट में बन जाएगी 100, ठीक। तो यहाँ पे a बराबर 2, ठीक है, और l बराबर 100 और d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 मतलब कितना आएगा 2, ठीक। तो हम लोग यहाँ से n निकाल लेते हैं या l, तो l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो लगा लेते हैं हम लोग। तो कितना होता है l की वैल्यू कितनी 100 इक्वल a की वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू भी 2, इसको स्टार्ट में तो 100 माइनस 2 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाए 98 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा देखो n माइनस 1, इसको डिवाइड करते हैं तो 49 बचेगा, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर 49, तो n बराबर 50, कितना निकला है n बराबर 50 निकला है, ठीक है, n बराबर 50। तो अब हम लोग S50 निकाल लेते हैं, तो क्या होगा देखो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है फार्मूला, तो वैल्यू रखते हैं तो 50/2 ब्रैकेट a की वैल्यू थी 2 और l की वैल्यू थी 100, तो S50 कितना निकल आएगा देखो, ये तो हो जाएगा 25 इंटू ये हो जाएगा 102, ठीक है। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो S50 कितना निकल आएगा मेरे पास 2550, ठीक। ये 2 से विभाज्य संख्याओं का योग निकला। अब हम S5 निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे S5 मतलब 5 से विभाज्य वाले, ठीक है। तो इसके लिए सीरीज क्या बनेगी मेरे पास, बनेगी सीरीज 5 होगा 10 होगा 15 होगा लास्ट डॉट 100 होगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी L बराबर 100, A बराबर 5 और D बराबर 10 माइनस 5 करेंगे तो भी 5, ठीक। तो हम लोग पहले A निकाल लेते हैं, तो AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो AN की वैल्यू 100 और ये 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5 ही है, तो इसको सर तो ये हो जाएगा 95 और इसको भी अपान में लिए आते हैं हम लोग, तो n माइनस 1 इसको डिवाइड करें कितना बचेगा 19, तो n माइनस 1 बराबर 19, तो n बराबर 20। मतलब ऐसे कितने पद हैं 20 पद हैं जो
5 से डिवाइड हो रहे थे। तो हम लोग निकाल लेते हैं S19, तो कितना निकला है देखो, ये होता है 19/2 ब्रैकेट ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एल की वैल्यू तो 100 ही है, तो ये हो गया कितना 192 इंटू 105 105, ठीक। और ये 20 पद थे, 20 थे, गलती से लिख गया, तो इसको डिवाइड करेंगे 10 बचेगा। तो S19 कितना निकल आया, गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 050, तो ये निकल आया, ठीक। अब हम लोग 10 से विभाज्यफल निकाले थे, किससे 10 से। तो 10 से क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, ठीक है। ऐसे ही कहाँ तक 100 तक तो होगा, ठीक है। तो A बराबर कितना हो गया 10, D बराबर तो 20 माइनस 10 करेंगे तब भी 10, और L बराबर 100, ठीक है। तो L बराबर फार्मूला क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी होगा, ठीक है। तो L की वैल्यू 100 इक्वल A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस यहाँ पे n-1 इंटू 10, तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा 90, इसको यहाँ ले आते हैं तो 10 अपान में आ जाएगा, तो बचेगा कितना n-1, ये इससे एक जीरो कैंसिल हो गया, तो n-1 बराबर कितना आ गया 9, तो n बराबर 10। योगफल निकाल लेते हैं हम, यस 10 कितना हो जाएगा देखो 10/2 होगा, ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 100, ठीक। तो इसे डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा 5 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1010 इंटू करेंगे तो 550, ठीक। तो ये निकला S10। इन सब की वैल्यू हम लोग जो मैंने समीकरण 1 डाला था वहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास निकला Sn बराबर S2 था, S5 था और माइनस था S10, ये था फार्मूला। तो वैल्यू S2 की वैल्यू क्या निकली थी 2550 निकली थी, प्लस इसकी वैल्यू निकली थी 1050 निकली, और ये निकली 550। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं दोनों को, ठीक। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो होगा 3600 माइनस का 550 माइनस करेंगे 3050, कितना आएगा 3050। तो ये मेरा Sn निकल आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 का डी पार्ट है कि 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हों। तो देखो सीरीज क्या बन जाएगी मेरे पास 3 में होगा, 6 होगा, 9 होगा, ऐसे डॉट डॉट लास्ट टर्म क्या बन जाए 99, ठीक। तो A बराबर कितना हो गया 3 और D बराबर कितना हो 6 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 3 और L बराबर 99। तो पहले हम N निकाल लेते हैं, तो L बराबर क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है 99 इक्वल A की वैल्यू 3 प्लस N की निकालना ही है हमको, D की वैल्यू 3, इसको हम इस साइड भेज देते हैं तो बचेगा 96 बचेगा, इक्वल में बचेगा n-1 इंटू 3 बन जा 3 जा 3 जा, तो n-1 बराबर कितना है 32, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 33, n की वैल्यू कितनी निकल आई है 33, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक शायद, ये 6 और उसने विषम पूछा था तो सॉरी फ्रेंड्स ये नहीं होगा क्योंकि ये सम हो जाता है, तो ये 9 होगा और जो तो D निकल आएगा 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 रखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आप लोग हटा दीजिए पार्ट को, तो कितना बचा था मेरे पास 99 माइनस का 3 हो गया तो इक्वल बचा था n-1 इंटू 6, तो ये बचेगा 96 बराबर n-1 अपॉन कितना हो जाएगा 6, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, फिर ये 1 टाइम जाएगा और 3 बचेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 बराबर 6, तो n बराबर 17, n बराबर कितना निकला 17। तो हम S17 निकाल लेते हैं, तो कितना होगा देखो 17/2 A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 99, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 17 प्लस इंटू में हो जाएगा 102, तो डिवाइड करते हैं तो 5 1 बचेगा
तो यह 17 निकल के आएगा मेरे पास ये, ठीक है। इंटू करेंगे तो यह 17 बराबर कितना हो जाए, देखो 867, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के हमको लिखने 15 गुणज, ठीक है। तो क्या गुणज क्या होता है, गुणज ये होता है 8 लिख लो, 60 मतलब 8 का टेबल लिखना होता है, और 15 गुणज तो लास्ट का कितना हो जाए 120 हो जाए, क्योंकि 15 8 120 होता है। तो ए बराबर 8, डी बराबर 16 माइनस 8 मतलब 8, और एल बराबर 120, एन बराबर 15 दिया ही गया हमको। तो यस 15 निकालना हमको, तो 15/2 ब्रैकेट ए होता है तो 8 + 120 हो जाएगा। तो ये हो गया 15/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 128, इसको डिवाइड करते हैं 6 4, तो यस 15 कितना निकल के आएगा 15 × 64, ठीक है। तो इंटू कर लेते हैं तो 960, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का बी पार्ट क्या, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो विषम क्या होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 लास्ट का कितना हो जाएगा 49, ठीक। तो ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो ए बराबर हो जाएगा मेरे पास 1, डी बराबर कितना 3 - 1 मतलब 2, ठीक है, और एल बराबर 49। तो हम यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एल बराबर कितना ए + n - 1 × डी होगा, तो ये हो जाएगा 49, ए की वैल्यू 1 + n - 1 और डी की वैल्यू 2, इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 48, इक्वल बचेगा n - 1 × 2, तो 2 बन जा, तो ये हो जाएगा 24। तो n - 1 बराबर 24, तो n बराबर 25, ठीक। तो योगफल निकाल लेते हैं हम लोग। तो यस 25 निकालेंगे तो हो जाएगा 25/2 ब्रैकेट ए की वैल्यू 1 + 49, तो ये हो जाएगा यस 25, तो 25/2 ये हो जाएगा 50, डिवाइड करेंगे तो 25, तो यस 25 कितना निकला 625, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।